अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैज़ न्यूज़ और मैं हूं अब्दुल्ला हसन। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी मुआहदे की बार बार खिलाफ वर्जियों पर शदीद एहतजाज। भारत के नाज़िम उमूर की दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ तत्तापानी और जंदरोड सेक्टर पर भारत सिक्योरिटी फोर्सेज की बिलाश्तियाल फायरिंग, 50 साल खातून शहीद, मासूम बच्चे समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की इस्लामाबाद पुलिस पासिंग आउट परेड में शिरकत। खिताब में कहा, तबाही का रास्ता अपनाने वाले पैसे बनाकर अजाब कमा लेते हैं। बात की चोरी छुपाने के लिए बच्चों को झूठ बोलना पड़ रहा है। माजी के सियासतदान इबरत का निशान है। वज़ीर आज़म ने कह दिया, पुलिस को मिलने वाली तनख्वाह काफ़ी नहीं, इजाफे के लिए वज़ीर ख़जाना से बात करने की यकीन दहानी भी करा दी। पुलिस को हाउसिंग स्कीम और हेल्थ कार्ड देने का भी ऐलान कर दिया। पुलिस को एक एक गोली का हिसाब देना होगा। कराची में रवामा 3 जाली पुलिस मुकाबलों के बाद सिंध हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी कर दी। पुलिस मोबाइल इंचार्ज का नाम, रवानगी का वक्त और स्टाफ की मुकम्मल तफसील FIR में लिखना होगी। सरकारी असलहा मुकाबले के बाद सील किया जाएगा। जाए वक़ुआ से मिलने वाले खोल का फौरन फॉरेंसिक होगा। मुल्जिमान का ट्रांसपोर्ट से लेकर असलहे की तक तफसील चालान में शामिल होगी। चालान मंजूरी से पहले जज तमाम कवानीन का जायजा भी लेगा। अपोजिशन इत्तेहाद PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक के अगले राउंड की तैयारियां। PDM कायदीन कर्नल शेर खान इंटरचेंज तवाबी से रैली के साथ मर्दान रिंग रोड पहुंचेंगे। इंतजामिया ने मर्दान में रैली की इजाजत नहीं दी। PDM सरबरा मौलाना फजलुर रहमान, मरीम नवाज समेत दीगर कायदीन शिरकत करेंगे। न्यू कराची की आइस फैक्ट्री में कंप्रेसर फटने से धमाके में जाँ भाग अफराद की तादाद 10 हो गई। 30 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज हैं। 5 मैयतें शनाख्त के बाद आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई। मंगल को जिस वक्त धमाका हुआ, फैक्ट्री में 50 के करीब अमले में मौजूद था। मलबा हटाने का काम जारी है। कोरोना की दूसरी लहर, मजीद 84 अफराद की जान ले गई। 2142 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 4400 जायद सेहतियाब। एक्टिव केसेस 37,905 रह गए। मुसन्निफ और मिज़ा निगार अनवर मकसूद को भी कोरोना हो गया। सेहतियाबी की दरख्वास्त। हुकूमत चीन समेत कोरोना वैक्सीन साज कंपनी से राबते में है। तीसरे मरहले की ट्रायल की डेटा समेत तमाम पेशरफ का जायजा लिया जा रहा है। MCOC को ब्रीफिंग में बताया गया है कि इन इकदाम से पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की दस्तयाबी के लिए हतमी फैसला किया जा सकेगा। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके अब भी मौजूद है। पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल किए जाने वाला काला धन रियल एस्टेट और कीमती जवाहरात की खरीदारी में लगाया गया, जिसमें करप्शन और मुनशियात से हासिल किया गया पैसा शामिल है। बरतानवी पार्लियामेंट में पेश की गई रिपोर्ट में खदशात का इजहार। रिपोर्ट के मुताबिक चीन, पाकिस्तान, हांगकांग, रूस, मुत्तहिदा अरब इमारात से करप्शन की दौलत बरतानिया लाई जाती है। क्या इख्तिलाफी नोट लिखने से मर्दमशुमारी तस्लीम नहीं होगी? MQM एजेंट है, सौदागर है, मुहाजिर नाम पर झूठी सियासत करती है। चेयरमैन पाक से जमीन पार्टी मुस्तफा कमाल का इल्जाम। कहा, कमजोर हुकूमत MQM की 6 सीटों के सहारे चल रही है। इस्तीफे दें, बाहर आए तो हुकूमत उनकी बात मानेगी। लाहौर समेत पंजाब भर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सारा दिन ना होने के बराबर है गैस। शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। चूल्हे जलाने के लिए लकड़ियों और LPG का इस्तेमाल। सनतों भी कंप्रेशर की शिकायत। सिंध भर में CNG स्टेशन अचानक बंद कर दिए गए। SSGC के मुताबिक सूबे भर में गैस स्टेशन को आज और जुमे को गैस की फराहमी बंद रहेगी।
कराची की यतीम तालिबा माहम रहमान आगे पढ़ सकेगी। सिंध हाई कोर्ट ने नादरा को 10 दिन में बे फॉर्म जारी करने का हुक्म दे दिया। माहम को खाला के शनाख्ती कार्ड पर बे फॉर्म जारी किया जाएगा। 3 माह की थी तो वालिद और 3 साल में वालदा इंतकाल कर गई। महम रिश्तेदारों के यहाँ पली बड़ी। मैट्रिक बोर्ड ने बे फॉर्म न होने की वजह से एडमिट कार्ड देने से इनकार कर दिया था। दौरा न्यूजीलैंड में कौमी टीम को एक और झटका। इंजरी के सबब बाबर आजम और इमामुल हक के बाद शादाब खान भी पहले टेस्ट से बाहर हो गए। शादाब खान की टांग में तकलीफ है। जफर गौहर को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। कीवीज के खिलाफ पहला टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। और चल्लास में बाबू से टॉप पर वक्फे से बर्फबारी। नांगा पर्वत बटुगा वैली में भी वक्फे से बर्फ पड़ रही है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। कई शहरों में हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए फैज न्यूज।